प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ वर्चुअल रैली और चुनाव प्रचार प्रसार डिजिटल और तरीकों से किए जाने का चुनाव आयोग ने पार्टियों को निर्देश जारी किए हैं, तो वहीं रैलियों पर पाबंदियां लगाई। इस पर सियासी दल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के नियम बनाए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की IT सेल 2014 से काम कर रही है और दूसरी पार्टियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नहीं है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, ऐसे में दूसरी पार्टियां डिजिटल प्लेटफॉर्म आने में समय लगेगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई दे रहा है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, ये जो चुनाव वर्तमान चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर चुनाव आयोग चल रहा है। TN सेशन के बाद हिंदुस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर ऐसा नहीं आया जो पारदर्शिता से चुनाव कराए। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल का जब चुनाव हुआ, कोरोना पूरे पीक पर था। जब कोरोना पूरे पीक पर था, अगर चुनाव आयोग जो रणनीति अभी दिखा रहा है, इस रणनीति को उस समय बनाकर और सारे लोगों को, सारे राजनीतिक दलों के सामने ये प्रपोजल रख देता कि भविष्य में अगर तीसरी लहर आएगी तो डिजिटल चुनाव होंगे, तो सारे दल अपनी तैयारियां उसी समय कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने कोरोना की आड़ में जानकर इस बात को, क्योंकि डिजिटल पूरी तैयारी डिजिटल तरीके से लैस भारतीय जनता पार्टी पहले से ही थी, वो ये जान रहे हैं कि दूसरी पार्टियों के पास डिजिटल ट्रेनर, डिजिटल के संसाधन कम हैं। उन्होंने इस कोरोना की आड़ में अपनी बिगड़ती छवि को गलत तरीके से लोकप्रियता हासिल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का गलत सहारा लेने के कारण ये काम किया है।